तदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य श्यामं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि यासा वेदमुखी मुखीरन्मुखी नित्यं चन्द्रामुखी नाना रूप करी करी गुण करी माया करी शंकरी गौरी कुंजपयो धरी धरी कंठस्तवीद्याधरी सा लक्ष्मी परिपूर्ण चंद्रधरी मां पातु विश्वेश्वरी। हरे रामा रमा रामा हरे 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 रामा रमा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा। हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे
नियम बहलाने वाले नहीं थे, जंगल में थे, बिना रखे थे उसी से जाते थे। कोई ताल नहीं, कोई रस नहीं, कोई छंद नहीं। भक्ति में कोई ताल रस छंद नहीं है। ये ताल रस छंद हमारा शरीर है, जिस तरह मन करता है उस तरह भजो, कलयुग में कल्याण हो जाए। तो कोई सोचता है कि पटरी इधर से उधर खसक गई, अरे उसकी पटरी थोड़ी खसकी है, तुम्हारे इसकी पटरी खसक गई है। भगवान की भजन करने की किसी भी अशुद्धि की जरूरत नहीं है, कोई शुद्धि नहीं है। कलयुग में हीरो शुद्धि त्रेता में था, शुद्धि द्वापर में था, शुद्धि कलयुग में था। कलयुग सतयुग में शुद्धि था, कलयुग में शुद्धि नहीं है। अब पूछेगा पंडित जी आप ही बार बार बात रखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आज भी देहात में खाना बनता है ना, तो औरतें चप्पल निकाल करके नीचे बैठ के बनाती हैं। नहीं, दूध गिरता है ना तो उसको नीचे देती है, 3 मिनट माथा पर चढ़ाती है। हमारी माता श्री सब लोग करती हैं, लोग देखते आ रहे हैं, सब लोग देखते हैं। लेकिन आजकल इस पैसरवादी जी में खाना बनाती है तो खड़ा होकर चप्पल पहन के बनाती है, और दूध गिर गया तो हाथ से नहीं पैर से नहीं गिरती। जैसे नारायण कहाँ है, कहाँ गई पता। इसीलिए तो आज पाउडर का दूध पी रहे हैं, पानी वाला दूध पी रहे हैं, दूध नहीं मिल रहा है। शुद्ध दूध किसी को मिल रहा है? मिल रहा है तो उस गैया और चारे वाला दूध नहीं है, शुद्ध दाने वाला दूध है। श्रीमन नारायण कितनी खोज करोगे सिद्धि के असली की, बड़ा भ्रम है। श्रीमन नारायण भगवान की जय। राजा परीक्षित महाराज श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप दे दिया गया। राजा परीक्षित कहते हैं श्रृंगी ऋषि को, हे प्रभु कितना सुनने में कितना दुख होता है, समझिए थोड़ा सा। श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, आज से 7 के दिन ये सब काट लेगा। एक राजा को कोई श्राप देता है तो हर आदमी को दुख होता है। इसमें करवाया, कलयुग नहीं करवाया, कली काल नहीं करवाया। देखो ये सृष्टि बड़ा रहस्यमय है। हमारे राजा परीक्षित जी महाराज सत्यवादी थे। कलयुग उनके माथे पर सवार हो गया, उनकी बुद्धि थोड़ी सी बिगड़ गई, उनकी बुद्धि थोड़ी बिगड़ गई। किस कारण? प्यास के बिना, प्यास लगी तो बुद्धि बिगड़ गई, प्यास लगी तब न बुद्धि बिगड़ गई। तब लोग समय ऋषि के आश्रम में गए, वहां जाकर के उन्होंने ऋषि से जल मांगा। ऋषि चाहे तपस्या छोड़ करके भी जल दे सकते थे, लेकिन ऋषि को सुनाई नहीं पड़ा। क्यों नहीं सुनाई पड़ा? वो भक्ति में थे, नवधा भक्ति में थी, नवधा भक्ति का अंतिम रूप, उसमें दर्द नहीं होता, वेदना नहीं होता, उसे भक्ति में थे। जब श्रृंगी ऋषि श्राप दे देते हैं तो समीक ऋषि बहुत पश्चाताप करते हैं कि पुत्र तुम ऐसा क्यों किया, एक राजा को तुमने ऐसा श्राप क्यों दी। ये प्रभु की लीला है, ये प्रभु की लीला है। सुखदेव जी महाराज का प्यार हो चुका था और 7 दिन के समय में 7 दिन बनाया गया है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन है ना, तो 7 ही दिन में सब खेला होता है। रामचरितमानस में भी 7 ही कांड है, तुलसी बाबा ने 7 ही कांड लिखा।
और यहाँ भी 7 दिन राजा परीक्षित को मिला है। तो यही 7 दिन है, इसी 7 दिन का सब खेला है। इतवार के जन्मे हो तो मंगल को मरोगे, मंगल के जन्मे हो तो बुध की मरोगे। नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। कलयुग की आयु छिन्न है, कलयुग की आयु छिन्न है, पूरा है। कितना आयु है भाई? गर्भधारण किए, हो सकता है गर्भ में ही मर जाए। गर्भधारण किए 2 महीने में ही गर्भ ही समाप्त हो जाए। हो सकता है पृथ्वी में आए 1 दिन में ही चले जाए। हो सकता है 2 महीने में जाए, हो सकता है 2 साल में जाए। बालाविष्ट होता है 5 वर्ष तक लगता है बच्चे, हो सकता है 100 वर्षीय, हो सकता है 80 वर्षीय। ये कोई जानता नहीं है, कोई नहीं। 7 दिन तो जानते हो ना, 7 को दिन है, ये तो सब लोग जानता है। आप तो जानते हैं कि 7 दिन है, संडे मंडे ट्यूजडे में नहीं जान रहा हूँ, ये नारायण तो आया। 7 दिन जानो, 7 दिन जानो, 7 दिन में ही सब कुछ होता है। तो जब जाने तभी ज्ञान को पोटली खोल दो और उसी समय से भगवान का स्मरण करने लगो। देखो, भक्ति मार्ग के लिए पंडित जी की जरूरत नहीं है। क्या पंडित जी की जरूरत है क्या? ये तो क्रिया किया गया है, कर्ता बन के कलश रख के भगवान को चंदन फूल ने भी सबसे चढ़ाया। एक क्रिया किया गया है कर्ता बन के। इसलिए कि हम भी स्नान करते हैं तो आजकल हमको लगता है कि हल्दी कोई लगा के तो देवी स्नान नहीं करता होगा, सब बिना शैम्पू के कोई स्नान ही नहीं करता। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। नहीं, साबुन को लगाने से, देह को लगाने से ये शरीर कभी पवित्र नहीं होता। ये 7 दिन का वार है, इसी 7 दिन में सब कुछ मिल जाता है। सोम से लेकर के रवि तक, या रवि से मान लो शनि तक। मंगल कहेंगे तो मंगल से मानेंगे तो सोमवार तक। कहीं से शुरू किया तो 7 ही आएगा, ऐसा नहीं कि 8वां कोई दिन आ जाएगा, कहीं भी आएगा तो वही आएगा। ये शरीर बड़ा ही, ये शरीर हमेशा नश्वर है, ये अमर नहीं है। ये शरीर अमर नहीं है, इसमें जो आत्मा है, जो मन है, वो अमर है। लेकिन ये शरीर जो बना है ना, ये छोटा सा फोटोप्लाज माता पिता के द्वारा ब्रह्म योनि में डाला गया। उस ब्रह्म योनि में वो सील बना, फिर उत्तक बना, उत्तक अंग तंत्र बना, एक जीव बना, एक व्यस्त जीव बना इस ब्रह्म योनि में, माँ के ब्रह्म योनि में। और बहुत मार्मिक बात समझा रहे हैं, खूब अच्छी तरह समझो। जब वो जीव माँ के अंदर होता है ना, माँ के ब्रह्म योनि में, यानी पेट में, वो ब्रह्म योनि है हमारी की शक्ति की जगह। वहां से जैसे ही हम पृथ्वी पर आते हैं, काल चक्र का प्रादुर्भाव होता है। वहां हम लोग भगवान से कहते हैं, भगवान इस ब्रह्म योनि से मुझे मुक्ति दो, मैं पृथ्वी पर आऊंगा तो तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आते चेतना होती है ना, भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे यह कहूंगा कि जब से आपको चेतना हो, उस ब्रह्मयोनि में तो चेतना होता नहीं है, आप दूसरे की प्रवश हैं, उस समय से भगवान का भक्ति करें। भक्ति आप सोचेंगे कि चलो आज नहीं करेंगे, आज बहुत ठंडक पड़ी है, कल स्नान करेंगे। तुम स्नान कब करोगे? आज बहुत ठंडी थी ना, चलो आज मंगलवार है, कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी के दिन है, सब ठीक है, कल बुधवार को कर लेंगे। जय श्रीमन्नारायण। तो जो स्नान की फेरा में पड़ा है, उसकी भक्ति नहीं होती, उसकी भक्ति नहीं होती। माताएं नहीं समझे, शरीर की शुद्धि तो एक कर्म है, मुंह धोना, स्नान करना, साबुन लगाना, तेल, एक शरीर की शुद्धि है।
सबसे बड़ा है मन की शुद्धि। जब मन की शुद्धि कर लेंगे तो इस शरीर की शुद्धि करें या ना करें, स्वतः भक्ति मिलेगी। इसलिए इस तन को संभालो, इस तन को नहीं संभालोगे तो जीवन में बड़ा कष्ट है। इसलिए तन को संभालने का प्रयास करो। राजा परीक्षित जी संकल्प लेते हैं 7 दिन तक अन्न और जल को मैं त्याग दूंगा। अन्न जल को परित्याग करके अपने शरीर को शुद्धिकरण करना है। इस सृष्टि में हमारे शरीर के अंदर लोभ है, मोह है, क्रोध है, द्वेष है, बैर है, ये सब आलस है, ये सब शरीर की अंदर की चीजें हैं। तो भगवान से भजन करो कि हे भगवान इस सब से हमारे शरीर को मुक्ति करो। ये जो राक्षस है ना हमारे शरीर में, मोह माया राक्षस है। मैं आज समझाऊंगा कि मोह और माया कैसे राक्षस है। ये रोग जो है, हर आदमी, कोई आदमी है जो रोग से बंधित है, वही रोग है, वो महिषासुर है। आज मैं समझाऊंगा आपको, समझेंगे आप बहुत बढ़िया। और एक मंत्र मैं दिखाऊंगा, ये छोटा सा मंत्र, जीव को उठाओगे या पटोगे ना तो मंत्र याद हो जाएगा। मैं आज 3रा साल कोरोना का है ना, 2 साल बीत गए ना, 1 साल शुरू हुआ, आया 203रा साल। मैंने पंडितों से ही 10-10 लाख मंत्र जप करवाया जगवान लोगों को, कल्याण हुआ है। सबको बोलते हैं कि जप करो कल्याण हो जाएगा। इसी से ये महिषासुर रोग है, इस सबकी उत्पत्ति हुआ है कलयुग में, भगवान से सब प्रमाण लेकर आया। इसलिए शैम्पू वाला स्नान को फेरा में मत करो, नहीं, साबुन वाला स्नान के चक्कर में मत करो। तन को धोने जाओ, ये तो कर्म है। मन को धो, और नहीं धोगे तो बड़ा पछताओगे। इसलिए मैं आपसे ये बार बार कहूंगा, ये शरीर बड़ा तप के द्वारा आया है, मिला है, इसलिए इस शरीर को तपाओ। बैठल रोए ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लागे। बैठल रोए ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लागे। हर मांस को बनल चुगड़ी वाले में दाग लागल बा, ये चुगड़ी बना, एक चुगड़ी के दाग को हम लोग देख ली, लेकिन एक चुगड़ी के दाग कोई ना देखी। ये देखी के हो नदिया में दाग लागे। गुजरिया हो नदिया में शायद पिया नगरिया हो। वो पिया कौन? स्वामी है, पिया का स्वामी है जो हमको स्तुति करवाया, जो भरण पोषण कर रहा है। कैसे जाग पिया के नगरिया हो नदिया में दाग लागे। बातें हमें दिया हो
दरिया में आ गई इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो मरना चाहता है, कोई है जो मरना चाहता है। राजा परीक्षित कहते हैं तुम्हारा जब 7 दिन का समय दे दिए तो मेरी तो बहुत दे दिए आपने। लोग 70 वर्ष के जो मनुष्य है लोग विचार सोचते हैं कि मैं बच्चा ही हूँ। नहीं, मरना कोई नहीं चाहता, एक दिन के लिए भी कोई मरना नहीं चाहता। नहीं, काचे बातें हो मेरी डोरिया हो दरिया में समय के लिए आपकी विदा होने वाली है ना, सबकी विदा होने वाली है आपकी भी विदा होगी। नहीं है राम विचार गो यारो नहीं है राम विचार गो यारो बीती रात नैना लगा बीती रात रात उन्हीं से नैना गली तो देखे गली से दरिया हो गली से दरिया हो दरिया में